फर्जी आईपीएस गिरफ्तार, 50 से ज्यादा लोगों के साथ की थी ठगी। बारी जिला पुलिस ने फर्जी आईपीएस अधिकारी बनकर लोगों के साथ ठगी करने वाले एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने ग्वालियर से आईटीआई का डिप्लोमा किया हुआ था, जिसके बाद मुखर्जी नगर के एक होटल में काम करने लगा और वहां आने वाले यूपीएससी के छात्रों से बात करने के बाद उसने खुद का एक नकली इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाकर 2020 के आईपीएस के रूप में दिखाया और अधिकारियों और लोगों पर रौब जमाकर उनके साथ ठगी की। आरोपी की पहचान विकास गौतम और विकास यादव के रूप में हुई है। आरोपी 50 से अधिक लोगों से 14 लाख रुपए से अधिक की ठगी कर चुका है। उसने पैसों के एवज में विभिन्न विभागों में काम करने के लिए अपनी फर्जी पहचान का भी इस्तेमाल किया। आउटर जिले के डीसीपी हरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मंगोलपुर स्थित संजय गांधी अस्पताल की एक महिला डॉक्टर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर उनकी दोस्ती एक 2020 के आईपीएस अधिकारी विकास यादव से हुई, जिसके बाद उन्होंने अपनी मां के इलाज के लिए उनसे 25,000 की मांग की। जब उन्होंने पैसे दे दिए और वापस मांगे तो वह आनाकानी करने लगा, जिसके बाद उनको शक हुआ और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की। पुलिस की एक टीम गठित करके जांच में लगाया गया। पुलिस टीम ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और तकनीकी विश्लेषण के बाद संदिग्ध की लोकेशन ग्वालियर में निकली। पुलिस टीम ने छापेमारी की और आरोपी विकास गौतम और विकास यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। आउटर डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पुलिस के पुलिस स्टेशन साइबर ने एक ऐसे शख्स को ग्वालियर से गिरफ्तार किया है जिसने सोशल मीडिया पे अपना प्रोफाइल 2020 बैच के 460 रैंक होल्डर आईपीएस ऑफिसर के तौर पे डाला हुआ था और अपनी क्वालिफिकेशन को भी आईटीआई ग्वालियर से, जहां उसने वेल्डिंग की ट्रेनिंग ली थी, उसको चेंज करके आईआईटी कानपुर का कंप्यूटर इंजीनियरिंग का प्रोफाइल डाला हुआ था। इसका बैकग्राउंड ये है कि 30 वर्ष का ये शख्स करीब 2 साल तक मुखर्जी नगर में एक रेस्टोरेंट में काम करता था, जिसके सामने दृष्टि इंस्टीट्यूट और भी कई सारे इंस्टीट्यूट जहां सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग दी जाती है, कोचिंग दी जाती है, वहां पे काम करता रहा और जो कैंडिडेट्स, जो एस्पिरेंट्स वहां पे आते थे, उनसे बातचीत से काफ़ी इसको आइडिया लगा कि इस तरह से वो अपने प्रोफाइल को चेंज कर सकता है। और 2020 में विकास नाम के एक ऑफिसर का सिलेक्शन हुआ था सिविल सर्विसेज में, आईपीएस रैंक आई थी। उस नाम से इसने अपना फेक इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक प्रोफाइल बनाया और जैसे ही इस तरह का प्रोफाइल जो काफ़ी इम्प्रेसिव था, बीइंग आईआईटी कानपुर ग्रेजुएट एंड देन 460 रैंक होल्डर आईपीएस ऑफिसर, शुरुआत में इसने अपना कार्डर आगमुट दिया था। बाद में जब कंप्लेंट हुई, इनफैक्ट आगमुट कैडर के ऑफिसर ने कंप्लेंट की कि उसके रैंक को मिसयूज किया जा रहा है, तब इसने प्रोफाइल में, आप देखेंगे अभी भी लिंक अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, उसमें यूपी कैडर का ऑफिसर बताया हुआ है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। हमारे यहाँ संजय गांधी हॉस्पिटल की एक महिला डॉक्टर ने कंप्लेंट की थी कि इंस्टाग्राम के जरिए, फेसबुक के जरिए उनके पास मैसेजेस आए थे, जहाँ पे प्रोफाइल देखने के बाद और फिर फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट होने के बाद उनका बातचीत इस शख्स से हुआ था, जिसका नाम विकास गौतम है। कुछ महीनों के बाद उसने अपनी मां की बीमारी का हवाला देते हुए 25,000 रुपये मांगे थे, जो फ़ोन पे इन्होंने ट्रांसफ़र भी कर दिया था। बाद में जब इन्होंने पैसे वापस मांगे तो किसकी तरफ से कोई स्पष्ट रिस्पॉन्स नहीं आया, तब इन्हें कुछ डाउट हुआ और हमारे यहाँ साइबर में जब उन्होंने कंप्लेंट की तो उस प्रोफाइल को देख के, जो मोबाइल नंबर उसमें अवेलेबल थे उसको देख के और साथ ही बैकग्राउंड चेक करके जो रैंकिंग या क्वालिफिकेशन दी गई थी, उनसे हमें ये आइडिया लगा कि ये व्यक्ति ग्वालियर में मौजूद है और वहाँ से इस तरह का ये फेक आईडी के साथ लोगों को चीट कर रहा है। हमारी टीम वहाँ गई, जिसमें महिला अधिकारी भी थी, हमारे ऑफिसर्स भी थे और वहाँ पे लोकेशन को आइडेंटिफाई करके रेड करके इसको पकड़ा गया। आरोपी विकास गौतम और विकास यादव ने पहले तो किसी भी तरह के अपराध में शामिल होने से इनकार किया। उसके मोबाइल फोन की जांच करने पर आईपीएस विकास यादव के नाम से इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट और जीमेल आईडी लॉगिन पाई गई। आरोपी की पहचान विकास गौतम और विकास यादव निवासी पंचशील नगर ग्वालियर के रूप में हुई। पूछताछ के दौरान आरोपी विकास यादव ने बताया कि उसने ग्वालियर से 8वीं तक की पढ़ाई की है। वर्ष 2010 में उसने ग्वालियर से वेल्डर ट्रेड में आईटीआई
की ITI विकास पूरा करने के बाद विकास यादव एक ठेकेदार के माध्यम से भारतीय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में शामिल हो गया। इसके बाद आरोपी विकास गौतम ने अगस्त 2017 से जनवरी 2019 तक मध्य प्रदेश के ग्वालियर के विभिन्न होटलों और फिर ग्वालियर नगर निगम में ठेके पर कुछ समय तक काम किया। इसके बाद वह दिल्ली आया और मुखर्जी नगर के UPSC करने वाले एक कोचिंग संस्थान के सामने एक होटल में काम किया, जिसके बाद वह कई सिविल सेवा उम्मीदवारों के संपर्क में आया। 2020 में UPSC के नतीजे आने के बाद आरोपी विकास गौतम ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल का नाम बदलकर विकास देव IPS कर दिया और UPSC में अपने चयन की घोषणा करते हुए अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर चयनित उम्मीदवारों की सूची पोस्ट कर दी। वहाँ यह भी पता चला कि कुछ महीने पहले ग्वालियर में भी इसके खिलाफ इसी तरह का एक केस दर्ज है। यहाँ लाने के बाद और पूछताछ की गई, जिसमें ये पता चला कि वो 8वीं पास है। जैसा मैंने बताया, थोड़ी सी ट्रेनिंग ली थी वेल्डिंग करने की, वहाँ पे ज़्यादा काम किया नहीं उसने। दिल्ली आके फिर इसने होटल में काम करने लगा और यहाँ पे आकर वो इन्फ्लुएंस हुआ और लोगों को चीट करने का प्लान बनाने लगा। हमारे नॉलेज में भी आया है कि उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के कुछ उच्च अधिकारियों को भी ये IPS प्रोबेशनर या अंडर ट्रेनिंग कह के छोटे मोटे काम के लिए रिक्वेस्ट करता था और कई बार इसको ओबलाइज भी किया गया। जब भी ये दिल्ली आता था तो वहाँ से प्राइवेट कार हायर करके आता था, जिसमें प्राइवेट नंबर हो, टैक्सी का नंबर नहीं हो। और यहाँ कश्मीरी गेट से इसने एक रेड लाइट भी जो रूफटॉप पे कार के लगता है वो खरीदा था और जब भी यहाँ घूमता था तो इस तरह की गाड़ी में घूमता था ताकि लोगों को ये लगे कि सचमुच का IPS अधिकारी है। गाजियाबाद और नोएडा के भी पुलिस अधिकारियों से इसके मिलने की बात आई है। इनफैक्ट आप इंस्टाग्राम का प्रोफाइल देखें तो उत्तर प्रदेश के एक बहुत सीनियर ऑफिसर के साथ इसका फ़ोटो भी मौजूद है। और यही वजह है कि आज की डेट में इसके 20,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। हमारे पास और भी कंप्लेंट्स हैं जिस पे इसके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। दिल्ली के भी कुछ कंप्लेनेंट्स हैं, महिलाएं भी हैं उनमें, जिनकी कंप्लेंट्स पे हम इसके खिलाफ एक्शन लेने जा रहे हैं। आरोपी विकास गौतम और विकास यादव और फिर विकास यादव IPS की उस फर्जी इंस्टाग्राम ID के जरिए कई हाई प्रोफाइल व्यक्तियों के संपर्क में आया। वर्तमान में फर्जी इंस्टाग्राम ID पर उसके 20,000 फॉलोअर्स है। फिर उसने प्रशिक्षु IPS विकास यादव के नाम पर कई पीड़ितों के काम करवाने के लिए उत्तर प्रदेश और MP के कई अधिकारियों से काम करवाए और उसने 15 लाख रुपए की ठगी की। जब वह दिल्ली आता था तो प्राइवेट कार से आता था और लोगों को खुद IPS बताकर रौब गांठता था और उनके काम के एवज में पैसे लेता था। आरोपी ने गाजियाबाद और नोएडा के कई पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को IPS प्रशिक्षु के रूप में बताकर कई काम करवाए और लाखों रुपए ठगे। पुलिस को उसके कब्जे से एक स्मार्टफोन और 2 सिम भी बरामद किए हैं, जिनका उपयोग पीड़ितों से संपर्क करने और UPI के माध्यम से पैसा प्राप्त करने के लिए कर रहा था। इसके अलावा एक बैंक पासबुक भी बरामद की, जिसमें वह अपने पीड़ितों से पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहता था। पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वो 8वीं पास युवक ITI था और UPSC कोचिंग के सामने एक चाय की दुकान पर नौकरी करता था। छात्रों से बात करने के बाद उसने सोशल साइट पर फर्जी IPS का प्रोफाइल बनाकर लोगों के साथ ठगी शुरू की। इस जालसाज ने 50 से ज्यादा लोगों के साथ ठगी करके 15 लाख से ज्यादा रुपए डकार लिए। अब यह जालसाज चल गया है पुलिस के हत्थे और पहुंच चुका है जेल। कैमरामैन हेमंत के साथ राकेश रावत, टॉप स्टोरीज, दिल्ली। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से राकेश रावत की रिपोर्ट।